खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उनसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे, राहुल ने चंदा दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन, मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला बिल्डिंग ढही, 9 मौतें। मरम्मत का काम चलते वक्त हादसा, 4-5 लोगों के फंसे होने की आशंका। यूपी में 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, 85 देशों के खरीदार होंगे शामिल। मायावती ने संत रविदास नगर के नाम बहाली का स्वागत किया, सरकार से अनंत जिलों के पुराने नाम बहाल करने की मांग की। देहरादून कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मुश्किलें, आय से अधिक मामले में नोटिस जारी, विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश। कावड़ मेले में अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, देहरादून की शंकर डेयरी पर आबकारी विभाग का छापा, देशी विदेशी शराब और बियर का जखीरा बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छात्र आंदोलन को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। संसद परिसर के मकर द्वार पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि आंदोलन वापस लेने के बावजूद छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने छात्र आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पहले छात्रों के आंदोलन को बल प्रयोग में दबाने की कोशिश की और अब आंदोलन वापस लेने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नई दिल्ली में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने संसद परिसर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव पुजारी की भूमिका में नजर आए। शॉर्ट प्ले में राहुल गांधी ने दान पात्र में चंदा डाला, जबकि पुजारी बने पप्पू यादव अयोध्या के सांसद के पैर छूते दिखाई दिए। इसके बाद नाटक के अंत में पप्पू यादव दान पात्र लेकर भागते हुए दिखे। विपक्ष ने सांकेतिक प्रस्तुति के जरिए मामले को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बस्तर संभाग में हुए बदलाव और चल रहे विकास कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड सौंपा है। सीएम साय ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि कभी पिछड़ापन और नक्सलवाद से जूझ रहा बस्तर अब तेजी से विकास की मुख्य धारा की राह पर दौड़ रहा है। बैठक में अग्रणी बस्तर अभियान की अब तक की प्रगति और इसके सकारात्मक परिणामों की जानकारी साझा की है। बस्तर अंचल में विशेष स्वास्थ्य अभियानों के तहत अब तक 34.5 लाख लोगों का सफल स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और
समय समय पर आते हैं, मुलाकात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और प्रदेश में जो गतिविधि चलती है उससे अवगत कराते रहते हैं। और अभी बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है, वहाँ पर अभी मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत करीब 34.5 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। दिल्ली में भाजपा नेता रतन त्यागी ने आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र कादियान पर फूल विक्रेता से मारपीट कराने का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल से कार्रवाई की मांग की है। त्यागी का दावा है कि 100 रुपए के फूलों का भुगतान मांगने पर विधायक के बेटे ने कथित तौर पर महिला फूल विक्रेता के साथ मारपीट की और उसका स्टॉल भी हटवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि करोलबाग जिला भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पालम थाना क्षेत्र के मामले में डीसीपी साउथ वेस्ट से मिलकर विधायक और उनके बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। के लिए वीरेंद्र कादियान जो एमएलए है वहां का, उसके ऑफिस में गए। वहां पे उस महिला के ऑब्जेक्ट करने पे उसके साथ मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, उसके पति को मारा गया। महिला की गोद में 2 साल का बच्चा था, उसे उसकी गोद से छीन के जमीन पे फेंक दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल, वैसे तो अरविंद केजरीवाल को क्या बोलूं, उसने तो अपने घर पे अपनी सांसद को पिटवाया था, पर इस अरविंद केजरीवाल को जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उल्टी सीधी, उसको ये शर्म आनी चाहिए कि अब तक उसने अपने विधायक को सस्पेंड नहीं किया। उसने इसके विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। कल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन जाएगा डीसीपी साउथ वेस्ट के ऑफिस में और जाके सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। लेकिन हमें आज सोचना पड़ेगा, ये फैसला लेना पड़ेगा कि इस तरीके के लोग अगर जनप्रतिनिधि बने हुए हैं दिल्ली के अंदर तो उन्हें बर्दाश्त ना किया जाए। अरविंद केजरीवाल को इसके खिलाफ खुद कार्रवाई लेनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस, मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस महिला के साथ में है और उसके साथ जो भी परेशानी होगी, जो भी होगी, उससे बात करके उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाता है और अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप बैठा हुआ है, ये बहुत अजीब सी बात है। सिर्फ समर्थक नहीं है, वो खुद कि जाके सिर्फ समर्थक नहीं, उनका बेटा भी इन्वॉल्व है, वो खुद भी इन्वॉल्व है। उनके एक समर्थक ने 18 जुलाई का केस आता है कि जाके जो रोड साइड में जो फूल का बुकेज का वो लगाते हैं, उससे बुके लिया, एक फूलों का गुलदस्ता लिया, पैसे देने से मना किया गुंडागर्दी में। उस महिला ने जब ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद में कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ लोगों से कह के उनका वो जो ठिया था वो हटवा दिया गया वहां से। वो लोग शिकायत करने के लिए वीरेंद्र कादियान जो एमएलए है वहां का, उसके ऑफिस में गए। वहां पे उस महिला के ऑब्जेक्ट करने पे उसके साथ मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, उसके पति को मारा गया। महिला की गोद में 2 साल का बच्चा था, उसे उसकी गोद से छीन के जमीन पे फेंक दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल, वैसे तो अरविंद केजरीवाल को क्या बोलूं, उसने तो अपने घर पे अपनी सांसद को पिटवाया था, पर इस अरविंद केजरीवाल को जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उल्टी सीधी, उसको ये शर्म आनी चाहिए कि अब तक उसने अपने विधायक को सस्पेंड नहीं किया। उसने इसके विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। कल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन जाएगा डीसीपी साउथ वेस्ट के ऑफिस में और जाके सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। लेकिन हमें आज सोचना पड़ेगा, ये फैसला लेना पड़ेगा कि इस तरीके के लोग अगर जनप्रतिनिधि बने हुए हैं दिल्ली के अंदर तो उन्हें बर्दाश्त ना किया जाए। अरविंद केजरीवाल को इसके खिलाफ खुद कार्रवाई लेनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस, मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस महिला के साथ में है और उसके साथ जो भी परेशानी होगी, जो भी होगी, उससे बात करके उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाता है और अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप बैठा हुआ है, ये बहुत अजीब सी बात है। फतेहाबाद से खबर, जहां पर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप। बता दें कि वकीलों और स्टाफ को एहतियातन बाहर निकाला गया है। बम स्क्वाड और पुलिस ने संभाला मोर्चा। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। एसपी निकिता खट्टर ने मौके का किया निरीक्षण। कोर्ट परिसर की सघन तलाशी जारी। फतेहाबाद से खबर, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल।
वकीलों और स्टाफ को एहतियातन बाहर निकाला गया। वकीलों और स्टाफ को एहतियातन निकाला गया बाहर। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल। अंबिकापुर के सीतापुर में सर्राफा और व्यापारी संघ ने आम लोगों के साथ मिलकर अंबिकापुर पत्तलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों ओर भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। व्यापारियों का आरोप है कि बीते रविवार दिन दहाड़े हुए करीब 1 करोड़ रुपए के गहनों की उठाईगिरी के मामले में पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इससे नाराज व्यापारियों ने जल्दी गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। की घटना होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई सुराग न लगा पाना, प्रशासन और पुलिस विभाग का कुंभकर्णी नींद में सोना, चोरों को पकड़ के ला सकती है। क्यों नहीं चाह रही है, क्यों जनता को आंदोलन करने के लिए युवक पकड़ के बाहर है, तो इसे इसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन लापरवाही है तो इसका प्रशासन को, क्योंकि आप अगर हमारे सीतापुर के व्यापारी संघ को अपना समुचित। बलरामपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंडारी में पदस्थ सहायक शिक्षक शिवा यादव को आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त जांच समिति में पूर्व में गुड टच बैड टच संबंधी शिकायत, विद्यालय परिसर में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से महिला शिक्षिकाओं के असहज होने तथा सहकर्मियों के प्रति अभद्र व्यवहार सहित अन्य शिकायतों की पुष्टि हुई है। जांच समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत विभागीय कार्रवाई करते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। राज्यसभा से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस कदम का जोरदार स्वागत किया है। सीएम साय ने इसे देश और राज्य के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम करार दिया।
सीएम साई ने कहा कि यह कानून लाखों परिश्रमी विद्यार्थियों के सपनों और उनके उज्जवल भविष्य की रक्षा का एक मजबूत अवेद्य संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि अब युवाओं की मेहनत और योग्यता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर 25-29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 यूपी ITS बनेगा ग्लोबल ब्रांडिंग का मंच। यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। 85 देशों के 550 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी दिखेगी। चौबीस 100 से ज्यादा स्टॉल, 6 लाख से अधिक मेहमानों के आने का अनुमान। 4000 से ज्यादा MOU, 3200 करोड़ के प्रस्तावित समझौते का लक्ष्य। 13,500 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक पूछताछ का अनुमान। ODOP, MSME, रक्षा, कृषि समेत 27 से ज्यादा क्षेत्रों का प्रदर्शन। AI, डिजिटल व्यापार, FTA, फूड प्रोसेसिंग पर नॉलेज सेशन। BVG, TCS, हीरा नंदानी समूह ने विदेश में रुचि दिखाई है। ग्रेटर नोएडा से खबर, 25 से 29 सितंबर तक यूपी ITS बनेगा ग्लोबल ब्रांडिंग का मंच। यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। पचासी देशों के 550 से ज्यादा लोग, 2400 से ज्यादा स्टॉल, 6 लाख से अधिक मेहमानों के आने का अनुमान। AI, डिजिटल व्यापार, FTA, फूड प्रोसेसिंग पर नॉलेज सेशन होगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत आजाद समाज पार्टी ने संगठन विस्तार की रणनीति तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से 45 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी की है। पार्टी का लक्ष्य आगामी चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर चुनावी तैयारियों को गति देना है।
खबर कानपुर से। आजाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC 17 से 26 अगस्त 2026 तक 10 दिन और नवरात्र की भारत गौरव स्पेशल पर्यटक ट्रेन संचालित करेगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालु महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही द्वारिकाधीश मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती आश्रम, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और शनि शिंगणापुर सहित कई प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। यात्रा का किराया स्लीपर के लिए 18,380 रुपये, थर्ड AC के लिए 29,570 रुपये और सेकंड AC के लिए 38,870 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। पैकेज में होटल, शुद्ध शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, यात्रा बीमा और टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल हैं। देखिए, ये कंप्लीट एक टूर पैकेज होता है जिसमें खाना पीना रुकना, ट्रैवल के अलावा जो पूरा पैसा देखेंगे और बस एक बार ही पैकेज बुक। श्रावण के महीने में IRCTC और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिल के जो 4 ज्योतिर्लिंग का यात्रा का ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित किया है। ये ट्रेन 17 अगस्त को गोरखपुर स्टेशन से शुरू होगी, वाया मनकापुर, अयोध्या कैंट, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, उरई, झांसी होते हुए ये अपने गंतव्य स्टेशन पे जाएगी। इस क्रम में पहला डेस्टिनेशन जो है वो महाकालेश्वर उज्जैन में रहेगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाएंगे। फिर इंदौर में इनको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। यहाँ से ये ट्रेन इनको द्वारका लेके जाएगी, जहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे और जो वहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल है उसके दर्शन कराए जाएंगे। अमेठी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर रीता सिंह जन कल्याण समिति ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द सुधार की मांग की है। समिति ने CSC जामो, CSC गौरीगंज समेत कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, ऑक्सीजन उपकरणों के उपयोग न होने और जर्जर भवनों का मुद्दा उठाया है। ज्ञापन में बारिश के दौरान चिकित्सकों के कक्षों में पानी टपकने तथा प्रसूताओं की बढ़ती संख्या के कारण मरीजों को हो रही परेशानियों का भी उल्लेख किया। धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला मामले में जुमे की नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी बाउंड्री वॉल से सटे निर्धारित जमीन पर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। आदेश के अनुसार मुस्लिम समाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तय स्थान पर नमाज अदा कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने स्वागत किया है। कोर्ट का एक आदेश आया है और जो आज आदेश जारी हुआ है उसमें केवल मस्जिद कमाल मौला के लिए जो जुमे की नमाज को बंद किया हुआ था उसको लेकर पिटिशनर और इंटरव्यूनर ने अपील करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था कि नियरेस्ट जुमे को बनाया जाए, लेकिन कलेक्टर मान नहीं रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह जो कमेटी ने और इंटरव्यूनर ने रिमार्क करके दी थी, उन स्थान पर ही नमाज अदा कराने की जुमे की का आदेश जारी करा है। मुझे उम्मीद है कि उस आदेश का पालन होगा और
फाइनल, क्योंकि अभी डिसीजन नहीं है तो अंतिम आदेश ही व्यवस्था तब तक है जब तक फाइनल आदेश। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट वो आया नहीं, जाहिर अभी एक जो कड़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसाफ की तरफ जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगरा में सावन माह के दौरान धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सावन भर परिक्रमा मार्ग पर मीट मछली की दुकानों को बंद कराने, की दुकानों को कपड़े से ढकवाने तथा मंदिरों के आसपास विशेष साफ सफाई और नियमित कूड़ा उठान सुनिश्चित करने की मांग की है। जल्दी में भाई सावन के महीने में मीट की दुकान है, सावन के महीने में दारू की दुकान है, सावन के महीने में दारू की दुकान है, महीने में मीट की दुकान है, सावन के महीने में मीट की दुकान है। आपको पता है सावन का पवित्र महीना है, ये हिंदुओं का पवित्र महीना है, कामरों का भी है, मेलाओं का भी है और हमारे भोले बाबा का दिन भी है। 4-5 हमारी जो शिवलिंग है, जो आगरा की पहचान है हमारे भोले बाबाओं की, तो प्रथम राजेश्वर मंदिर पर मेला लगेगा, उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट होगी और हमारी कामर स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से आज मांग थी कि जितना हमारा मार्ग है उसमें जो दारू की दुकान है वो ढकी होनी चाहिए, जो हमारे मार्गों में मीट अंडों की दुकान है वो बंद होनी चाहिए और जितने मतलब हमारे कांवरिया आ रहे हैं 5 किलोमीटर पर एक उनकी सुविधा के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए और 5 किलोमीटर पर एक उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस प्रशासन होना चाहिए। कानपुर में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष डॉक्टर विनय पाठक ने सांसद प्रियंका वाड्रा के सदन में दिए गए गौमूत्र विशेषज्ञ संबंधी बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि इस टिप्पणी से देश के वैज्ञानिक और शिक्षाविदों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। डॉक्टर पाठक ने कहा कि वैज्ञानिक किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि पूरे देश और समाज के होते हैं। माननीय सांसद श्री प्रियंका वाड्रा जी ने जो सदन में अपना स्टेटमेंट दिया कि उस कमेटी में गौमूत्र के एक्सपर्ट हैं, उससे सारे देश के वैज्ञानिक शिक्षाविद आहत हैं। जैसा कि इस देश की परंपरा है और हमारे उपनिषद और ज्ञानों में लिखा है कि विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, वो इस देश के हैं, सृष्टि के हैं। कोई भी वैज्ञानिक, और कामकोटी साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो आईआईटी मद्रास के एक प्रेस्टिजियस डायरेक्टर हैं। मैं एज ए प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी पार्टी से कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके कंडेमनेशन होनी चाहिए और इस स्टेटमेंट को वापस लिया जाना चाहिए। बुलंदशहर में 28 जुलाई को नाले में बही 11 वर्षीय कक्षा 4 की छात्रा चारू कश्यप का 72 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। बागपुर से आई 6 सदस्यीय गोताखोरों की टीम पिछले 4 घंटे से काली नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर तक नदी और किनारे की झाड़ियों में बच्ची की तलाश कर रही है। लगातार खोजबीन के बावजूद बच्ची का पता नहीं चलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साठा का है।
सहारनपुर में थाना कोतवाली देहात पुलिस की गुरुवार देर रात मुबारकपुर के जंगल में गौकश बदमाश से मुठभेड़ हो गई। खुद को गिरता देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल होकर गिर गया। उस मौके पर ही दबोच लिया गया। मौके से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा व खोखा कारतूस बाइक बरामद की गई है। जनपद में अपराध और अपराधियों के नियंत्रण के लिए तथा कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी थानों के द्वारा संवेदनशील स्थानों पर पिकेट लगाकर चेकिंग कराई जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस भी ग्राम मुबारकपुर रेलवे अंडरपास के पास पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के द्वारा इसको रुकने का इशारा किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी गई तथा ये अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने लगा। पुलिस के द्वारा इसका पीछा किया गया। इसके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जा रही थी। पुलिस ने इसको वार्निंग दी, इसके बाद भी इसके द्वारा फायरिंग नहीं रोकी गई। आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। इस बदमाश को तुरंत जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र की टेडवा ग्राम पंचायत के बिम्बापुरवा गांव में ग्रामीण आज भी रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांव के दबंग लोग रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं और विरोध करने पर धमकी देते हैं। हालात ऐसे हैं कि बीमार और बुजुर्गों को अस्पताल तक चारपाई पर ले जाना पड़ता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव ने एसडीएम को पत्र लेकर जल्द ही रास्ता बनवाने की मांग की है। इंजेक्शन है। समय चूंकि मौसम बदल रहा है, इसकी वजह से इस समय डायरिया के और फ्लू के मतलब बुखार के, जुकाम के ये मरीज ज्यादा आ रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ गई है। यहाँ हमारे यहाँ जो है संचारिक रोग के जितने भी मरीज आते हैं, डायरिया के, फ्लू और इसके बुखार के, इनका सब हमारे यहाँ ट्रीटमेंट, इलाज और डॉक्टर और जो भी उचित सुविधाएं हैं वो सब दी जा रही हैं उनको पर्याप्त। कुछ डॉक्टर्स की कमी भी है क्या? हाँ, कुछ डॉक्टरों की हमारे यहाँ कमी है, शासन को लिखा गया है। बचाव कर सकता है आम जनता? रोकथाम यही है कि बारिश में भीगने से बचें और बासी खाना मत खाएं और हैंडपंप का जहाँ तक है गांव में वो पानी पिएं और हो सके तो उबाल के छान के पानी पिएं और जरा से भी कोई लूज मोशन दिन में 2 या 3 से ज्यादा होते हैं तो डॉक्टर को जो है। मौसम के चेंज होते ही मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की, जहां पर जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या ओपीडी में बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर डॉक्टर्स सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मरीज की संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, लगातार पानी और वर्षा और धूप के चलते जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मरीजों में भी इस तरीके से बीमारियां क्रिएट होती जा रही हैं। तो यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा है कि मरीजों को अपने बचाव बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पानी खुला रखते हैं और बासी खाना खाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मरीज की संख्या जरूर बढ़ रही है। आज 200 से ज्यादा मरीज यहाँ पर भीड़ लगाए अपने चेकअप करा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इन लोगों का इलाज होता है, कब इसमें सुधार आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र स्थित पूरे रामदत्त वैश्य गांव में संपर्दर्श में 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में सोते समय जहरीला सांप बिस्तर पर चढ़ गया और बालक को काट लिया। दर्द होने पर बालक की चीखने की आवाज सुनकर परिजन जागे तो सांप मौके से भाग निकला।
परिजन तत्काल बालक को सीएससी भेटुआ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जी, क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ की जो रास्ता हम लोग बहुत से नरक में जूझ रहे हैं। एडीएम साहब मौके पर पहुँचे, जांच का जहाँ पर सरकारी कार्य था वहाँ तक साफ कराया। जो विपक्षी गण लोग हैं उनसे कुछ वार्ता किया जो रास्ता बनने के लिए, संपर्क मार्ग जोड़ने के लिए, लेकिन वो लोग पहले एडीएम साहब से राजी हुए। फिर जब एडीएम साहब चले गए, मौके से चले गए, तब लोग मुकर गए। हमारे यहाँ बिल्लापुरा में रास्ता बन रही थी, ठीक, और वो थोड़ी पट गई है। पहले तो राजी हुई गए सब लोग कि मतलब पट गई है रास्ता, ठीक है बनवा लो सब लोग। और जब हम लोग तो सोचे ना, कोशिश करें ना, तब बोल रहे हैं अब नहीं बनेगी, अब धमकी दे रहे हैं, उल्टा गाली दे रहे हैं हम लोगों ने। कहीं कौन गाली दे रहा है? ये शिवमंदन और शिवदास। सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र की टेडवा ग्राम पंचायत के भीमापुरवा गांव में ग्रामीण आज भी रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांव के दबंग लोग रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं और विरोध करने पर धमकी भी देते हैं। हालात ऐसे हैं कि बीमार और बुजुर्गों को अस्पताल तक चारपाई पर ले जाना पड़ता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव ने एसडीएम को पत्र लिखकर जल्दी रास्ता बनवाने की मांग की है। भीमापुरवा से हम लोग आए हैं, ग्राम पंचायत चलवा तहसील और ब्लॉक मिश्रिक जिला सीकर। क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ की जो रास्ता हम लोग बहुत दिन से नरक में जूझ रहे हैं। एडीएम साहब मौके पर पहुँचे, जांच का जहाँ पर सरकारी कार्य था वहाँ तक साफ कराया। जो विपक्षी गण लोग हैं उनसे कुछ वार्ता किया जो रास्ता बनने के लिए, संपर्क मार्ग जोड़ने के लिए, लेकिन वो लोग पहले एडीएम साहब से राजी हुए। फिर जब एडीएम साहब चले गए, मौके से चले गए, तब लोग मुकर गए। हमारे यहाँ बिल्लापुरा में रास्ता बन रही थी, ठीक, और वो थोड़ी पट गई है। पहले तो राजी हुई गए सब लोग कि मतलब पट गई है रास्ता, ठीक है बनवा लो सब लोग। और जब हम लोग तो सोचे ना, कोशिश करें ना, तब बोल रहे हैं अब नहीं बनेगी, अब धमकी दे रहे हैं, उल्टा गाली दे रहे हैं हम लोगों ने। कहीं कौन गाली दे रहा है? ये शिवमंदन और शिवदास। बुलंदशहर में 28 जुलाई को नाले में बही 11 वर्षीय कक्षा 4 की छात्रा चारू कश्यप का 72 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। बागपत से आई 6 सदस्यीय गोताखोरों की टीम पिछले 4 घंटे से काली नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर तक नदी और किनारे की झाड़ियों में बच्ची की तलाश कर रही है। लगातार खोजबीन के बावजूद बच्ची का पता नहीं चलने से परिजनों का रो रो का हाल है।
सहारनपुर धारा कोतवाली देहात पुलिस की गुरुवार देर रात मुबारकपुर के जंगल में गौकश बदमाश से मुठभेड़ हुई। खुद को गिरता देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल होकर गिर गया। उस मौके पर ही दबोच लिया गया। मौके से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। जनपद में अपराध और अपराधियों के नियंत्रण के लिए तथा कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी थानों के द्वारा संवेदनशील स्थानों पर पिकेट लगाकर चेकिंग कराई जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस भी ग्राम मुबारकपुर रेलवे अंडरपास के पास पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के द्वारा इसको रुकने का इशारा किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी गई तथा ये अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने लगा। पुलिस के द्वारा इसका पीछा किया गया। इसके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जा रही थी। पुलिस ने इसको वार्निंग दी, इसके बाद भी इसके द्वारा फायरिंग नहीं रोकी गई। आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। इस बदमाश को तुरंत जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र स्थित पुरेराम दत्त वैष्णा गांव में सर्पदंश के 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रात में सोते समय जहरीला सांप बिस्तर पर चढ़ गया और बालक को काट लिया। दर्द होने पर बालक के चीखने की आवाज सुनकर परिजन जागे तो सांप मौके से भाग निकला। परिजन तत्काल बालक को सीएचसी भेटवा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल आठर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क दुर्घटनाएं कम करने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने पर चर्चा की गई है। नियम दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधार कार्य, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, संकेतक, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। साइबर ठगों के जाल में लोग फंसकर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करवा लेते हैं। साइबर का शिकार हो रहे लोगों को जागरूक करने के लिए कानपुर नगर कमिश्नरेट पुलिस से वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम की एक पहल शुरू की है। पुलिस ऑफिस में एडीसीपी स्नेहा तिवारी ने सभी थानों के वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी और अफसरों के साथ इस साइबर संवाद विषय पर चर्चा की है। साथ ही लघु फिल्म दिखाकर लोगों को साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता फैलाई। ये कहा गया था कि आपके बेटों का जो है टेररिस्ट से लिंक है और माँ बाप जो है डरवाने के लिए ये करवाए गए। ये आपके दिमाग में बहुत कॉल आता है, तो उसके बाद एक बार देख लें, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा देख लें कि फोन किसका है, क्या है, उनके ट्रैवल हिस्ट्री का दिखा दिया, उनके धमकी दे दिया और उनसे पैसा ले लिया। ऐसे ही एक बुजुर्ग के साथ 57 कवर हो पाए हैं और उसमें उनके बच्चे बाहर रहते हैं, एक बच्चा मुंबई में है, एक स्विट्जरलैंड में है और उनको ये कहा गया था कि आपके बेटों का जो है टेररिस्ट से लिंक है। और आज साइबर को लेकर के पुलिस प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई। मैं थाना स्वरूप नगर से संबंधित हूँ और मैं 30 वर्ष पार्षद भी रहा हूँ और मुझे ज़मीन से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो 2-3 चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगी। अगर साइबर को रोकना है, OTP को किसी को ना बताएं, आधार कार्ड की सुरक्षा करें, ये सब बातों को लेकर के और आप सोशल मीडिया पे सीपी कानपुर महोदय के प्रेरणा के अनुसार आज साइबर संवाद नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कार्यालय के सभागार में किया गया है, जो जैसा कि नाम से ही विदित है साइबर जागरूकता के संबंध में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम आज जिन स्टेक होल्डर्स के साथ किया गया है वो वरिष्ठ नागरिक हैं। जनपद कानपुर नगर के सभी थानों से आए हुए वरिष्ठ नागरिक उनके साथ में, जिसमें हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, कर्मचारी, ये लोग भी थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के कृष्णनगर क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से पुलिस को 6 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे जांच का अहम आधार माना जा रहा है। मृतका के परिजनों ने लिव इन पार्टनर वरुण श्रीवास्तव पर मानसिक और आर्थिक शोषण करने, धोखा देकर प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने संत रविदास नगर का नाम बहाल किए जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि बसपा सरकार ने संतों और महापुरुषों के सम्मान में कई नए जिलों का गठन किया था, जबकि सपा सरकार ने जातिवादी सोच के चलते उनके नाम बदले थे। मायावती ने मांग की है कि मान्यवर काशीराम समेत अन्य महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिलों के पुराने नाम भी दोबारा बहाल करें। हल्द्वानी, जो कि कुमाऊं का प्रदेश द्वार है और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम भी है, यहाँ लगभग 5 लाख की आबादी के बीच रोजाना इकट्ठा होने वाला कूड़ा लाखों मीटर टन हो चुका है। ऐसे में डंपिंग ग्राउंड से आने वाली दुर्गंध और कूड़ा जलाए जाने से उठने वाले विषैले धुएं से लोग हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन अब नगर निगम के प्रयासों से दिसंबर तक हल्द्वानी नगर निगम में कूड़े का पहाड़ पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा का कहना है कि अब कूड़ा निस्तारण को लेकर 500 मीट्रिक टन के 2 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए, जैसे शासन से भी निर्देश हैं और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं, उनके क्रम में यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड में एक हमारा लेगेसी ट्रीटमेंट का प्लांट पहले से चल रहा है, जिसकी कैपेसिटी 500 मीट्रिक टन पर डे की है। और कल एक प्लांट हमारा और आ गया थर्मल, जिसकी कैपेसिटी 500 मीट्रिक टन पर डे की है। तो इस हफ्ते संभावना है, अगर मौसम ने साथ दिया तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। और हमारी कैपेसिटी लेगेसी वेस्ट निस्तारण की 1000 मीट्रिक टन पर डे की हो जाएगी। और हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि दिसंबर अंत तक का हम लेगेसी वेस्ट को पूरा का पूरा खत्म कर लें। और हमारा फ्रेश वेस्ट का भी काम शीघ्र शुरू होने वाला है। नैनीताल में विभिन्न महिला समूहों ने आसपास के जंगलों में बुरांश, आंवला, काफल, अनार समेत करीब 150 प्रजातियों के पौधे लगाए। महिलाओं का कहना है कि जंगलों में फलदार पौधों की कमी के कारण वन्यजीव भोजन की तलाश में रिहायशी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं, जिससे कि नुकसान होता है। उनका मानना है कि फलदार पौधों के रोपण से वन्यजीवों को जंगल में ही भोजन मिलेगा और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा।
काम करते रहो अपना। 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। हमने गत वर्ष भी जो है 125 करीब पेड़ लगाए थे। तो हम लोगों का जब हम लोगों का समूह बना था तो मिलकर सब लोगों ने ये बात करी थी कि जो है लंगूर बंदर बहुत क्षेत्र में हो रहे हैं, तो उनके लिए जंगलों में पेड़ों तो है नहीं फल के, तो इसीलिए जब हमने फल मंगाए तो ममता जोशी जी के द्वारा हमें पेड़ प्राप्त हुए। तो हमने जो है जंगलों में सबसे पहले तो हमने काफल, ये जो काफल का पेड़ है, ये बुरांस का पेड़ है, और जो और फलों के ये दाड़िम है और आंवला है, ये सारे फल जो है अगर हम वहाँ लगाएंगे ना जंगलों में तो उसके क्या होगा कि जो लंगूर बंदर हैं ये नीचे शहरों में हमारे घरों में नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा और यही सोच के हम लोग पेड़ लगा रहे हैं कि हम लोग अधिकतर फल के ही पेड़ लगाने का हमारा उद्देश्य है कि हम जंगलों में फल के पेड़ लगा दें ताकि जानवर नीचे को कम उनका आगमन हो जाए, क्योंकि हम लोगों के घर खुद जंगलों में है। और क्षेत्र में इन लोगों का रहता है कि झाड़ी कटान और पेड़ लगाना, और इन लोगों का काफ़ी मैंने पिछली बार भी देखा जहाँ पे पेड़ लगाए इन्होंने, वहाँ झाड़ियाँ बहुत हो रही थी और सफाई भी इन्होंने करवाई। तो काफ़ी अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं और हमारी सरकार भी महिला समूह को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।